होगा दूर अंधेरा, शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वार अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, को प्यारे दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, शांति, ओम शांति। हम कितने भाग्यवान हैं, भगवान पढ़ाते हैं। हम कितने भाग्यवान हैं, भगवान पढ़ाते हैं। हम कितने भाग्यवान हैं, भगवान पढ़ाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी, बेहद हर्षाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी, बेहद हर्षाते हैं। अगम गोचर कहते जिसे हम सामने पाते हैं। अगम गोचर कहते जिसे हम सामने पाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी, बेहद हर्षाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी, बेहद हर्षाते हैं। हम कितने भाग्यवान हैं। प्रेम के
हीरे माणिक मोती, सुख शांति संतोष को पाकर जग गई जीवन ज्योति। पवित्रता आनंद प्रेम के हीरे माणिक मोती, सुख शांति संतोष को पाकर जग गई जीवन ज्योति। अविनाशी धन दे सच्चा धनवान बनाते हैं। अविनाशी धन दे सच्चा धनवान बनाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते हैं। हम कितने भाग्यवान हैं। अपरंपार प्रभु ने हमको अपना पार बताया। वेद शास्त्र सारे ग्रंथों का सारा सार सुनाया। अपरंपार प्रभु ने हमको अपना पार बताया। वेद शास्त्र सारे का सारा सार सुनाया। ज्ञान के सागर ज्ञानेश्वर महान बनाते हैं। ज्ञान के सागर ज्ञानेश्वर महान बनाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते हैं। हम कितने भाग्यवान हैं। अगर नहीं रखते तो बंटी की तरह से बाहर मिट्टी से आते हैं, पूरा मिट्टी अंदर तक जाती है, इसलिए कहते हैं उसको। तो चलिए हम सभी अपने स्वस्वरूप को देखें। मैं ज्योति बिंदु सितारा। और बहुत भाग्यवान सितारा। विश्व नियंता विश्व पिता से मिलन बनाने वाला मास्टर भाग्य विधाता सुमान में टिकेंगे। और अब बाबा का आवाहन करें, आ जाओ। परम धाम से बाबा उतरे, ब्रह्मा तन में प्रवेश किया। हमारे सामने बाबा की वरदानी दृष्टि और बाबा के साथ से हम मुरली का चिंतन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति। ओम शांति दीदी। 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 सबको ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी।
तो सब अपने को भाग्यवान समझते हैं। जी मास्टर दीदी। भाग्य विधाता हो तो भाग्यवान भी समझना है ना। जी भाग्यवान समझेंगे तो दूसरों के भाग्य बनाने के निमित्त बनेंगे। आज बाबा ने क्या बोला? दीदी, आज बाबा ने बोला जब तक जीना है हमें अंत तक यह मीठी नॉलेज सुनते रहना है, पढ़ना और योग सीखना भी है। सीखते रहना। बाबा ने बोला सीखते रहना। क्यों सीखते रहना? सुन तो लिया ज्ञान, रोज मुरली सुन रहे हैं, समझ आ गई। सीखना मीन्स दीदी धारणा धारण करना। करना, प्रैक्टिकल, तभी हमारा उद्धार होगा। क्योंकि बाबा ने बोला मीठी नॉलेज सुनते भी रहना है और सीखते भी रहना है। अर्थात हमारे को एक बात पता चली, जैसे पता चला मैं हूं ज्योति बिंदु सितारा। हमने जब शुरू में ज्ञान लिया तब भी अनुभव हुआ, अब भी अनुभव हुआ। अब मेरा अनुभव पहले से गहरा है कि नहीं? जी जी दीदी, बहुत फर्क है ना। इसका ये मतलब है अगर मैं करती रहूंगी तो ये और डीपर हो जाएगा। जब तक ये पूरा ज्ञान मुझ में समा नहीं जाता, जैसे आपने बोला धारणा, मैं उसका स्वरूप बन जाऊं। जब स्वरूप बन गई तो मैंने अपनी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त कर लिया। तो पढ़ना और योग सीखना, योग तो पता चल गया, मैं बिंदु, वो भी महाज्योति, और मैं उसके साथ बिंदु बाबा के साथ मैं मिलती हूँ, समझ लिया। तो एडिशन क्या है? एडिशन क्या होती है? योग सीखते रहना मतलब हम सीखते कैसे रहेंगे? फॉलो करते रहेंगे, कंटिन्यू। निरंतर दीदी, बाबा की याद में, याद में रहेंगे, फॉलो उनके करते, याद ट्रैफिक करते। लाइट। तो जितना हम योग सीखते रहते हैं, जब हम योग करते हैं तो हम दूसरों से तो सीखते हैं, पर जो हमारा अपना एक्सपीरियंस है वो भी हमें बहुत कुछ सिखाता है। जैसे अगर मैंने योग करना है, मैं उससे पहले परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी ही सुनूंगी, या पढ़ूंगी ही पढ़ूंगी। नहीं तो मुझे लगता है जैसे योग में गहराई नहीं आ रही है ना। पहले क्या करते थे? कमेंट्री सुनी, चलो फिर कमेंट्री बंद करी, फिर गीत सुनने शुरू करे, म्यूजिक लगाना शुरू करा। धीरे धीरे क्या हुआ? इन सारी चीजों से भी फ्री होना शुरू है। अब म्यूजिक गीत लगता है तो लगता है मेरा फोकस नहीं बन रहा है ना। तो हम रोज नई चीज सीखते हैं, अपने आप को भी सिखाते हैं। अगर मेरा मन है कि मेरे को अच्छे से फोकस होके करना ही है, तो मैं अपने लिए नई नई युक्तियां निकालती हूँ ना, उसको कहेंगे सीखना। और स्कूल में कॉलेज में भी हम पढ़ाई पढ़ते थे, सबका स्टाइल अलग होता है। हमें पता है हमारे को क्या सूट कर रहा है, इस टाइम पर ये सूट कर रहा है, उस टाइम पर वो सूट करता था। धीरे धीरे हम नए नए मेथड्स निकालते हैं, अपनी नई नई, जो बाबा कहते हैं आप भी इन्वेंशन करते हो, राइट। चलिए, और क्या बोला बाबा ने? दीदी, एक चीज बोलनी थी। जी आज की मुरली में गीत कहीं नजर नहीं आए। हाँ, आज देखो ये भी एक बात है। जब बाबा ने ज्ञान सुनाना शुरू किया ना, जी तो वो गीत लगाते थे शुरू शुरू में। फिर धीरे धीरे बाबा साइलेंस में जाना शुरू हुआ। इतना साइलेंस में चले गए, गीत लगाने बंद कर दिए, और वो जाके कहीं पर भी बैठ जाते थे जहां बिल्कुल साइलेंस हो, नो नॉइज, क्योंकि उनका सारा ध्यान सिर्फ शिव बाबा में लगा। तो गीत चलाने बंद कर दिए थे। पर गीत का महत्व क्या है? शुरू में जब हम ज्ञान सुनते हैं तो गीत हमारी मदद करते हैं,
और कई बार हम डिस्टर्ब होते हैं किसी बात से, तो क्या होता है, हम गीत लगाते हैं तो थोड़ा सा हमारी जो अपनी प्रॉब्लम है उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो तो योग लग जाता है। तो गीत ना आना, एंड जो लास्ट की मुरली है ना, उनमें गीत नहीं चलता। ओके। और क्या बोला बाबा ने? दीदी बाबा ने प्रश्न पूछा है कि तुम बच्चे किस सेवा के निमित्त बने हुए हो। तो हम्म बाबा ने कहा, जैसे बाप सारे विश्व को लिबरेट करते हैं, सब पर ब्लिस करते हैं, पीस मेकर बन पीस स्थापन करते हैं, तुम बच्चे भी बाप के साथ इस सेवा के निमित्त हो। तुम हो सेल्वेशन आर्मी। एक मिनट। तो बाबा क्या करते हैं? लिबरेट करते हैं। ब्लिस करते, पीस मेकर, पीस स्थापन करते। हम बच्चे भी इसके निमित्त हैं ना, सैल्वेशन आर्मी। जी। सैल्वेशन किसको कहते हैं? किसी चीज से सैल्वेज करना, कोई प्रॉब्लम आई उससे बाहर निकालना, वही होता है ना सैल्वेज करना। हम कहते हैं सैल्वेज द सिचुएशन। हम सबको सैल्वेज करते हैं, मतलब सबको दुखों से बाहर निकालते हैं, जैसे बाबा ने मुझे निकाला। तो लिबरेट किससे करते हैं? दुखों से दीदी, दुखों से, मायावी दुनिया से। माया से। जब मायावी दुनिया से लिबरेट हो जाते हैं, उसके बाद क्या होता है? जीवन ब्लिसफुल बन जाता है। ब्लिस का क्या मतलब होता है? सुखदायक। सुखदायक, आनंद। हाँ जी नीलम बहन, आप कुछ कहने यस जी, ओम शांति, आनंदमय। आनंद में आनंद, रहना। ब्लिस, आनंद, मतलब जिसके बियॉन्ड कुछ है ही नहीं। हमारे को तंग क्या करती है? माया, जिसको हम कहते हैं कमजोरी। हम खुद ही अपने आप को तंग कर रहे थे। कैसे? हाउ? देभान में रहकर। देभान में रहकर, अपनी कमजोरियां जो है उन्हें यूज करके। जैसे कोई बहुत गुस्सा करता है, उसकी आदत है, बात हुई नहीं, उसने गुस्सा किया। तो जो गुस्सा कर रहा है, गुस्से वाले व्यक्ति को ज्यादा दुख होता है बजाय कि जो सामने वाले उसके गुस्से को सहन कर। क्योंकि वो बिल्कुल जब गुस्से में होते हैं तो क्या होता है, गुस्से का भी एक नशा होता है ना, आउट ऑफ कंट्रोल होता है। और जब गुस्सा करते हैं तो हमारे ब्रेन के बहुत सारे सेल्स फिनिश हो जाती हैं, और वो सेल्स कभी भी रिजुविनेट नहीं होते, मर जाते हैं। और जब कोई गुस्सा करता है उसके बाद उसको क्या लगता है, मैं आराम करूं। तो तंग उसको किसने किया? उसी के गुस्से ने तंग किया। और अब हम अपने आप को भी देखें, हमारे साथ कोई बुरा कुछ हो गया, हाँ, 10 साल पहले हुआ, आज उसको याद करके आंसू निकालते हैं, होता है ना। तो आज उसको याद करके आंसू निकाल रहे हैं, मतलब मैं आज उस पुरानी बात को सोचकर खुद को दुख देती हूँ। कोई कोई तो नहीं आ रहा दुख देने, मैं ही सोच सोच कर अपने को दुखी कर रही हूँ। और बाबा क्या सिखाते हैं? स्टे इन द प्रेजेंट। बीती को बीती देखो, बीती बातों को बिंदु लगा दो, स्टॉप। बीती को बीती हो गया। और साथ में मम्मा कहती थी, दुनिया ना जीती देखो। दुनिया कैसी है? अब इसका अंत हुआ कि हुआ, वी आर स्टैंडिंग इन दैट मोमेंट राइट नाउ ना। नीलम बहन कुछ कहने लगे थे? यस, जी। मैंने कल बहुत सोचा था कि शांत रहना, किसी का कुछ नहीं कहना। पर इतनी अंधेरी आई तो बहुत मिट्टी थी, तो जो मेरी देवाली है उसे मैंने कहा दूसरी बार पोछा लगाने के लिए। शी सेड मैं नहीं लगाऊंगी क्योंकि सफाई वाली आपकी आके जा चुकी है, खुद ये कुकिंग वगैरह करती है। शी सेड मैं नहीं लगाऊंगी, उसका काम मैं नहीं करूंगी। आई सेड, मैंने पहले ही कहा था कि जो भी काम जिस टाइम करना होगा आपको करना पड़ेगा। तो आई वॉज काम एंड क्वाइट।
एंड शी सडनली सेड, ठीक है मैम, मैं देखूंगी काम करना भी है या नहीं। ओके। देन फिर मैंने शांति से उससे कहा, बेटा आपने क्या देखना है, मैंने देख लिया, आप जा सकते हैं। एंड देन शी स्टार्टेड क्राइंग। मैंने कहा नहीं आप, एनीवे मेरे को अच्छा तो नहीं लगा, पर शांत रह के ही सही, पर सारा टाइम अगर आपको यही लगे कि आपने काम नहीं करना, फिर नहीं हो सकता। सो शांति रखना बहुत मेहनत का काम है। हाँ, मेहनत का काम तो है, क्योंकि सिचुएशन हमारे सामने ऐसी आ जाती है, उस मोमेंट पे हम हेल्पलेस भी होते हैं ना। जैसे आपकी हेल्थ भी इतनी अच्छी नहीं है इस मोमेंट पे, खुद कर नहीं सकते हैं कि जिसको हायर किया है वो Yes. करने को रेडी है, तो थोड़ा लगता है, यस माना लगता है। पर हर चीज में अगर एक सेकंड को हम बोल दें मैं तो निमित्त आत्मा हूं, कराने वाला बाबा है, वो मोमेंट हमारा ना फिर पास हो जाता है, जो एजिटेशन वाला मोमेंट है। और देखो आपने उसको बोला, उसने रोना शुरू किया, माना शी डजंट वांट टू लीव। हाँ, she doesn't, she didn't आपका want काम to. हो गया, आपका काम हो गया, क्योंकि आपने उसको शांति से डील करा, हाँ, इसीलिए हुआ। आप गुस्सा करते तो वो भी तैश में आके भाग जाती, है ना, हाँ, राइट? नहीं, but she left. She left. Although अच्छा, she started crying, but she left. बट शी लेफ्ट, ओके। हाँ, काफी दिनों से काफी चल रहा होगा she ना। was, हाँ, मना कर रही थी, ये नहीं करना मुझे, वो नहीं करना मुझे। हम्म। सो फिर वो कौन करेगा? सो आई एम लुकिंग, एनीवे मिल जाएगा कोई ना कोई और जो काम करेगा, क्योंकि मेरे से तो होता नहीं है। जी, सो आई जस्ट हैव आई टू नो, स्टे आई नो। calm and quiet. चलो ठीक है, थैंक यू सो। जी, तो हम क्या है, सैल्वेशन आर्मी, सबको ये वाला रास्ता बताते हैं। जैसे अभी नीलम बहन ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किया, हमारे जो एक्सपीरियंस हैं जब हम किसी के साथ शेयर करते हैं तो उनको भी समझ आती है, ओके यू कैन डू दिस। उन्होंने किया, हम भी कर सकते हैं, क्योंकि हम सब, क्योंकि फैमिली लाइफ में रहते हैं ना, हम एक दूसरे को बताते हैं तो हमें लगता है ये करते हैं हम भी कर सकते हैं। हम जब आश्रम में जाते हैं, बहनों को देखते हैं वहां पे, हम कहते हैं इन्होंने तो सारा कुछ सरेंडर किया, इनके लिए तो बड़ा इजी है। उनके लिए इजी नहीं होता, वो भी बहुत सी आत्माओं के साथ अलग अलग संस्कारों के साथ डील करती हैं, पर संकल्प ये आता ना, इन्होंने तो सब सरेंडर किया हुआ, इनकी तो बात अलग है। पर जब हम जो फैमिली में रहते हुए जब शेयर करते हैं, उसका प्रभाव पड़ता है ना। तो भारत के डूबे हुए बेड़े को पार करना, है ना। तो बाबा ने आज पूरी मुरली जो चलाई है, एक थीम है, सन शोज फादर एंड मदर। सन कौन? हम लोग। दीदी हम बच्चे ब्राह्मण। बच्चे। शोज फादर एंड मदर मतलब ब्रह्मा बाबा एंड शिव बाबा। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा। उन दोनों को हाउ डू वी शो, शो करना मतलब By becoming like them, by doing things dance. है ना, बाय बिकमिंग लाइक देम। अब हम उनको कैसे शो करते हैं? फिर बाबा ने बोला स्टूडेंट शोज टीचर, कि इसका टीचर ये है, उसके लिए हम कहते हैं बड़ा श्रेष्ठ स्टूडेंट है, तो इसका टीचर कौन है, ऐसे होता है ना। तो स्टूडेंट शोज टीचर। फिर बाबा ने बोला गुरु के लिए भी, गुरु के जो फॉलोअर्स हैं देखते हैं, अच्छा ये है इनके, कितने श्रेष्ठ है, तो गुरु का भी नाम होता है। तो हर तरीके से हमने परमात्मा का नाम वाला करना है। और बाबा ने बोला 3 ये रिश्ते हैं, फादर टीचर गुरु। मैं ही तुम्हारा टीचर हूं, वो कहता है, मैं ही तुम्हारा गुरु हूं, और मैं ही तुम्हारा फादर हूं। दुनिया में कोई फादर टीचर हो सकता है, पर वो एक सब्जेक्ट पढ़ाता है, 2 सब्जेक्ट पढ़ा सकता है, सारे सब्जेक्ट पूरा पूरा ज्ञान सुनाने वाला वो एक ही टीचर है। तो मैं उसका शो कैसे कैसे करती हूँ, मुरली में भी है, आप अपना भी सुना सकते हैं, मैं कब उसका शो करती हूँ। अपनी हर चाल चलन से करते ना दीदी। जी कुमकुम है, मैंने बोला अपनी चाल चलन से दीदी। हाँ, हमारी चाल चलन से दीदी हमारी वृत्ति, हमारी सोच, हम जो कर रहे हैं कृति, इन सब से हमारा पता चलता है कि हम बाबा को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं।
भान में नहीं आते, दे भान में। और बताओ। अच्छा, अगर मैं बोलूं तो आपको कब लगता है कि मैं परमात्मा का शो करती हूँ? दिनचर्या में, आपके अपने डेली लाइफ में हमें कब लगता है? दीदी अमृत वेला। ऐसे नहीं, जब आप व्यवहार में आते हो अच्छा, ओके। कैसे शो कर रहे होते हो? एक मिनट सोच कर बोलो। बाबा ने मुरली में भी बताया, दाता बनकर, स्नेह सहारा सहायता देकर। दाता बनकर, स्नेह और सहारा देकर, सहायता देकर। जब हमको कोई गुस्सा करे हम रिएक्ट ना करें, शांत रहें। यस, यस, एक्सेप्टेंस दीदी। यस। जब हम एक्सेप्ट करते हैं तो हम जो बाबा का ज्ञान सुनते हैं, औरों को कैसे सुनाते हैं? जैसे आपने बोला चेहरे चलन से, कोई गुस्सा कर रहा है हम रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीजें हैं। मुख से भी सुनाते हैं, फिर जब मुख से सुनाते हैं किसी को सुख मिलता है। फिर बाबा ने बोला कि तुम कौन हो? तुम एक अखंड राज को स्थापन करते हो, जिसको कहते हैं क्षीर सागर। आज मुरली में भी बोला ना, जब हम दूसरे के संस्कार से अपना संस्कार मिलाकर चलते हैं। संस्कार से संस्कार मिलाकर चलने का मतलब क्या है? संगठन। जिसमें मेरापन ना हो। मेरापन, मैंने किया। आपने जैसे सपोज कोई श्रेष्ठ कर्म कर दिया, किसी को सुख मिल गया, है ना? मिला किससे? पापा के ज्ञान से। बाबा ने किया, मैं निमित्त कर बन के हमने कर लिया। उसके बाद अगर मुझे तारीफ, ना अच्छा मैंने बताया, माना, शो नहीं किया। और फिर संस्कार से संस्कार मिलाकर चलना, जैसे कहा किसी ने गुस्सा किया, मैंने नहीं किया, बहुत अच्छा किया। उसके बाद जब हो गया, हमारे को एक बात याद रखनी है, हमेशा बाबा का थैंक्स करना। थैंक यू बाबा, वो परिस्थिति में मैं आपके ज्ञान को सही तरीके से अप्लाई कर पाई। हम बाबा को बुला लेते हैं और बाबा करवा देता है, और उसके बाद के रिजल्ट के बाद हम बाबा का जब थैंक्स करते हैं, तब हम असली तरीके से शो करते हैं। अब ये बताओ क्या हाउ वुड यू से कैसे शो कर रहे हैं? अगर मैं बाबा का थैंक्स करती हूँ तो मेरे अंदर की भावना कैसी होगी? दीदी खुशी से गदगद होंगे। खुशी से गदगद होंगी, बिल्कुल। और मेरे अंदर नम्रता होगी। ऐसे नहीं मैं सोचूंगी मैंने कर दिया, मैं करती हूँ, ये तो गुस्सा करते रहते हैं, मैं उनके सारी बातों को सहन कर लेती हूँ, मैंने तो इतना सहन किया पूरे जीवन में। ये थॉट ना आना और ये सोचना मेरे से भगवान ने करवाया जो मैं पहले नहीं कर पाई। और दीदी निमित्त भाव, निमित्त भाव निमित्त से। निमित्त भाव जब होता है तो थैंक्स दिल से निकलता है। जी। हर कर्म के बाद भी कर सकते हैं, वो तो बहुत ही अच्छा है। रात को सोचो मैंने क्या, कौन से कर्म मेरे आज सही हो गए, बाबा के नहीं बने थे तो वो नहीं हुए थे। एक एक बात के लिए बाबा को अपने साथ बोलते हुए, लिखते हुए, चार्ट देते हुए उसका थैंक्स कर दो, ग्रैटिट्यूड। और साथ में मैं तो हमेशा ये लिखती हूँ, फॉर ऑल दीज थिंग्स दैट आई रिमेम्बर एंड फॉर ऑल दीज थिंग्स दैट आई डोंट रिमेम्बर। हमें याद भी नहीं रहता। कई चीजें क्या होता है, जब हम ज्ञान में आते हैं ना, फिर वो ऑटोमेटिक होनी शुरू हो जाती है, उनको तो हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, ये तो है ही। मैं आपको अपना एग्जाम्पल देती हूँ। मैं हमेशा, मैं सूरज भाई को बहुत सुनती थी, तो पानी जो है ना, पानी को मैं हमेशा चार्ज करके दृष्टि देकर पीती थी। फिर वो तो ऑटो मोड पे चला गया, उसके लिए थैंकफुल तो होना पूरा बंद ही कर दिया। ये सोचा ये तो मेरा रूटीन है, वो वाली मेरी हैबिट छूट गई। फिर उसको दोबारा बनाई तो रियलाइज हुआ कि वो कितना कुछ मुझे दे रहा था। मेरे को माइग्रेन्स होते थे पहले,
वो होने बंद हो गए। वापस सिर दर्द आना शुरू हुआ तो रियलाइज हुआ, ओ मैं तो भूल गई। ऐसे हम भूल जाते हैं जब हम चीजें हमारे साथ ऑटोमेटिक होती है ना। जैसे पेरेंट्स भी कहते हैं ना, बच्चे तो हमें फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, हम भी बाबा को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। तो हम फॉर ग्रांटेड ले लें, अधिकार से उससे सब कुछ ले लें, पर जितना थैंक्स करते हैं उतना थैंक्स करने के मौके और मिलते हैं ना। चलिए, और बताएं। दीदी हम दीदी बाबा ने आज बोलो बोलो। बोली, कौन आपकी बोल आप बोलो। आपकी आपकी हाँ पुरानी पॉइंट में मैं बोली थी, हम बच्चे बाबा को बोलते ही बाबा तो हमारे ही है, चलो कुछ नहीं होता, हमने कर लिया, बाबा को हम्म पता चल जाता। हम्म बन जाते हैं ना ऐसे। और बताओ। दीदी, बेहद का संन्यास का भी अगर हम भान में आ जाते हैं कि मैंने ये संन्यास छोड़ दिया, मैंने ये सब कुछ कर दिया, और उसका अगर भान में आ गए, तो फिर वो बेहद का संन्यास नहीं कहा जाएगा। ये तो और फिर हम बाबा का शो नहीं शो नहीं करते कर सकते, नहीं कर सकते। इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करो दीदी। कि बेहद के सन्यास को, दीदी बेहद का सन्यास अगर कहें तो क्या है, चलो उसके सारे बातें बताओ जो आपके मन में आती है, अभी क्लियर करते हैं। अपने आप को दीदी आत्मिक दृष्टि में रहना, आत्मिक स्थिति में रहना, बाबा के साथ अपने आप को। आत्मिक स्थिति में रहने से बेहद का सन्यास कैसे है, राइट है बात, पर एक्सप्लेन करो। दीदी कि किसी आत्मा को भी देखते हैं तो उसमें हमने उसको बॉडी कॉन्शियसनेस में नहीं देखना, उसको आत्मिक दृष्टि से देखने से, तो वो बेहद कैसे हो गया? क्योंकि हमने उसको आत्मा समझा। क्योंकि हमने उसको सब जैसा एक समान एक समझा। भाई भाई। जब हाँ, हम जब बॉडी कॉन्शियसनेस में देखते हैं तो हम उनके रोल्स को देख लेते हैं। जी जब हम आत्मा देखते हैं तो सब परमात्मा के बच्चे हम उस हिसाब से देख रहे हैं, है ना। बेहद में देख रहे हैं मतलब ऑल इंक्लूसिव विदाउट एक्सेप्शन, एंड एवरीबडी सेम, सब एक जैसे हैं, कोई उसमें भेदभाव नहीं है। इसलिए चलिए, और मतलब बॉडी कॉन्शियसनेस का संन्यास किया, और बताओ। बेहद का संन्यास अर्थात संन्यास मतलब छोड़ना ना, तो क्या छोड़ते हैं हम? दीदी पुरानी दुनिया की बातें, पुरानी दुनिया की बातें, ओके, लोगों का। और नीलम बहन क्या कह रहे हैं? वस्तुएं, प्रॉपर्टी, मनी सब निमित्त बन के यूज करो, उनको उनमें हलचल में ना आओ। और अपने अंदर आए हुए रावण के संस्कारों का संन्यास, महावीर बनकर, वो भी बेहद का संन्यास है ना। तो ये सारी बातें जब हम छोड़ देते हैं तो हम बेहद के सन्यासी हैं। तभी जो हद के सन्यासी हैं वो मटेरियल जो स्थूल चीजें हैं उनका सन्यास करते हैं। हम सारी जो दुनिया की चीजें हैं उनका सन्यास करते हैं। मतलब बेहद का सन्यास मीन्स बेहद में हर चीज का सन्यास। और सन्यास क्यों करना है, क्यों करें हम ये सन्यास? दीदी तभी बाप समान बन सकते हैं ना, अगर करेंगे तो फिर तो नहीं बन सकते। क्यों बनना है बाप समान? अपनी सुख शांति क्योंकि के लिए बाप भी की अपनी सुख मुझे लगता शांति है। के लिए। अच्छा, और अगर कहें अपने तो छोड़ क्या रहे हैं? बुराइयां, छोड़ रहे हैं, विकार, जो छोड़ रहे हैं वो विकार। रखने लायक ही नहीं है, इसलिए छोड़ना है। वो रखते हैं तो मुझे ही दुख मिलता है, इसलिए करना है। जब रीजन पता चलता है तो हम इजीली करते हैं ना। आज बाबा ने कितनी बार बोला कि बाप का शो करना है। अच्छा, जरा स्लोगन पढ़ेंगे? स्लोगन है दीदी, मेहनत के साथ महानता और रूहानियत का अनुभव करना ही श्रेष्ठता है।
इसी पॉइंट से कनेक्टेड है ये स्लोगन, इसीलिए लिया। मेहनत हम किस चीज के लिए करते हैं? अपनी स्थिति उच्च हो। और भी चीजों की मेहनत करते हैं, स्थूल काम के लिए मेहनत करते हैं। कुछ भी आप कर्म करते हो उसमें एफर्ट लगती है ना। जी तो जब हम एफर्ट करते हैं उसमें महानता है। महानता हो, कैसे महानता आएगी? मैंने किया ये नहीं कहना, निमित्त बनकर बाबा की तरफ, बाबा ने अच्छा। बाबा ने करा। ट्रस्टी बनकर जब करेंगे तो दीदी महानता आएगी, महावीर बनेंगे। और थोड़ा ऐड करो, सही बोल रहे पर और ऐड करो। जब किसी कर्म को हम करते हैं उसमें रूहानियत हो, जब मैं अपने को आत्मा समझकर कोई भी कर्म कर रही हूं, चाहे मैं झाड़ू लगा रही हूं, चाहे मैं पोछा लगा रही हूं, मैं रूह समझकर जब वो काम करती हूँ तो वो कार्य साधारण से साधारण कार्य महान बन जाता है। अच्छा, अब आप बताओ क्यों बन जाता है? दीदी, एक तो खुद कर रहे हैं और खुद अच्छे काम करते हैं ज्यादा दूसरे से। ओके। And I don't get annoyed कि सेटिस्फेक्शन I'm doing मिलती है। this work, क्या कर रही हूँ मैं क्यों करूँ, मतलब ऐसे विचार नहीं आते तब। और जब मैं अपने को आत्मा समझकर काम कर रही हूं तो वो काम कैसा होगा? भारी नहीं लगती दीदी, परफेक्ट बोझ नहीं दीदी, लगती। परफेक्ट। टफ नहीं अपने लगता। गुणों में हम संपन्न होंगे। मैंने अपने को आत्मा अनुभव किया, मतलब बॉडी कॉन्शियसनेस से डिटैच हुए, सोल कॉन्शियस बने। सोल कॉन्शियस का अर्थ क्या है? मेरे सातों गुण इमर्ज हो गए। फिर वो कर्म एक तो एफिशिएंट हो जाएगा, होगा ना एफिशिएंट, जी और गुणों की वाइब्रेशन मुझसे चारों ओर फैलेंगी। यही तो महानता है, और यही है परमात्मा का शो करना। परमात्मा क्या है? परम ज्योति, परम आत्मा, सुप्रीम सोल, है ना। मैं हूं सोल। मैं उसको कैसे प्रत्यक्ष करूंगी? जब मैं अपने को आत्मा समझूंगी तो मैं उसका शो करती हूँ, है ना। Didi, but if I decide, suppose in the morning I come to know that my help is not coming, and जी। I decide that I have to do, and calmly and peacefully I will be doing it. So, क्या ये भी मैंने अपने आप को आत्मा समझ के करा है, या I have been calm and I have been doing it? आत्मा समझ, यू आर काम बिकॉज समवेयर आपने कोई प्रैक्टिस तो करी है ना। अपने ऊपर कोई हाँ मेहनत हाँ। जरूर करी है। बीइंग सोल कॉन्शियस मीन्स ये मुझ में ये समाया हुआ है कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर से काम कर। अच्छा। आपके अंदर अगर ये भाव है तो वो Got it. काम जो है वो एक और लेवल का हो जाता है। ठीक है। और तो हम क्या करते हैं, आपका अच्छा क्वेश्चन है, हम क्या करते हैं जब हमारे अंदर से गुण इमर्ज कर रहे हैं, कहीं पर आपके अंदर वो समाया जरूर होगा। सेकेंडली, हम क्योंकि हमारे को आदत बनी हुई है अपने आप को शरीर सोचने की, हम बार बार अपने आप को रिमाइंड कराते हैं कि मैं आत्मा ये कर्म कर रही हूँ। जैसे मैं आत्मा ये पानी पी रही हूँ, मैं आत्मा, पवित्र आत्मा इस पानी को ग्रहण कर रही हूँ इस शरीर की रिक्वायरमेंट के लिए। ऐसे अपने आप को मैं थॉट्स देना शुरू करती हूँ, और जब वो बार बार थॉट्स देते हैं तो वो हम में समा जाते हैं। हमारे बड़ों को ये प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती क्योंकि उनके अंदर समाया हुआ है। उन्होंने इतनी प्रैक्टिस पहले ही कर ली है कि उनको ऐसे सोचना नहीं पड़ता। हम जब योग करते हैं हम पहले अपनी आत्मिक स्थिति को बनाते हैं, उनको बनाना ही नहीं पड़ता क्योंकि उनकी स्थिति है, उनका योग सीधा परम धाम पहुंच जाते हैं। तो ये प्रैक्टिस करते करते परफेक्ट। अगर आप कामली कर रहे हो, डेफिनेटली आपने कुछ पहले प्रैक्टिस करी है, वो तो Yes, you can. हम्म। You can compare yourself. आज से ज्ञान में आने से बिल्कुल। पहले आपका क्या रिस्पॉन्स होता और आज क्या रिस्पॉन्स, that you बिल्कुल। can always feel that. यस, एब्सोल्युटली।
ना। दीदी जैसे इसमें आज की मुरली में था कि सन शोज मदर एंड फादर, ठीक है, या स्टूडेंट टीचर के बारे में बताता है, बट यू नो व्हेन वी हैव डिफरेंट कंडीशंस, सपोज वी गेट मैरिड, वी गो टू वर्क, तो हमारे सारे चेंज होते जाते हैं, हमारे कंडीशंस या हमारी रिस्पॉन्सेज। सो उसमें हाउ डज दिस इम्प्लाई कि सन शोज फादर एंड मदर? सो सन शोज फादर मदर, जब बाबा कह रहे हैं बाबा एज फादर, बाबा एज टीचर एंड बाबा एज गुरु, मीन्स जो उन्होंने मुझे सिखाया, क्या वो मेरे व्यवहार में आता है? मैं चाहे ऑफिस में हूं, मैं चाहे टीचर रूप में स्कूल में हूं, अपने जॉब में हूं, बॉस के सामने हूं, अपने जूनियर्स के सामने हूं, अपने सीनियर्स के सामने हूं, तो मेरा व्यवहार कैसा, का दृष्टिकोण कैसा, मेरी दृष्टि वृत्ति कैसी, मैं सबको किस हिसाब से, किस तरह से डील करती हूँ, दैट इज हाउ आई शो, दैट इज द वे आई शो माई फादर और मदर, है ना। अब हम यहाँ पे ज्ञान क्लास में बैठे हैं और ज्ञान क्लास कर रहे हैं, तो यहाँ पे मेरी वृत्ति हो सकता है अच्छी है, पर इसके बाद जब मैं कार्य व्यवहार में आती हूँ, रात तक मेरी दृष्टि वृत्ति कैसी बनी रहती। Am I clear? हाँ जी। वरदान पढ़ेंगे, कौन पढ़ेगा? मैं। बोलो कुमकुम बहन, पढ़ो पढ़ो। अच्छा, वरदान है दीदी, अपनी भरपूर स्टॉक द्वारा सबको शुभ भावना, शुभकामना की गिफ्ट देने वाले मास्टर भाग्य विधाता भव। भरपूर स्टॉक किसका रखना है? ज्ञान की ना दीदी। शुभ भावना और शुभकामना। शुभकामना। और शुभ भावना और शुभकामना मेरे अंदर मेंटेन रहे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबको आत्मिक दृष्टि से देखना पड़ेगा, है ना। अपने गुणों को यूज करना, तो ही शुभ भावना शुभकामना बनी रहेगी। नहीं तो किसी ने मेरे साथ उल्टा व्यवहार किया तो मैं उल्टी हो जाऊंगी, है ना। हम योग करने के बाद हमारा व्यवहार बेटर हो जाता है, सोच बेटर हो जाती है, तो मेरी सोच में समाया हो, मतलब मेरे सब कॉन्शियस में समाया हो कि मैं कौन सी आत्मा हूं, मैं कल्याणकारी आत्मा हूं, बाप के समान हूं। ये भी सन शोज फादर वाली बात है। हमारा रूहानी पिता क्या हमारे को कभी उल्टा, जिसको कहते हैं नेगेटिव वाला श्राप, जिसको कहते हैं भगवान ने श्राप दिया, जो शास्त्रों में पढ़ते हैं, वो दे सकता है? डू यू नहीं नो इट? दीदी। डू यू थिंक इट? नहीं दे सकता ना। वैसा मुझे बनना है, तो मैं शुभकामना की और शुभ भावना की गिफ्ट सबको देती हूँ। और वो भाग्य विधाता है परमात्मा, मैं मास्टर भाग्य विधाता बन रही हूँ। मतलब एक सेकंड भी मेरा कल्याण की दृष्टि वृत्ति के बिना ना हो, है ना। अगर मैं अपनी, जैसे आपने बोला, आत्मिक स्थिति में हूं, तो वो गुण इमर्ज हो रहे हैं, तो मेरे अंदर से शुभ भावना इमर्ज हो रही है। मुझे याद रखना है मैं मास्टर भाग्य विधाता। तो अगर मैं ये मेरी स्थिति होगी, तो बाप के समान मैं सब में सिर्फ सिर्फ गुण देखूंगी, उनकी विशेषताओं को देखूंगी। और जब मैं ये करूंगी तो उनकी विशेषताएं मेरी बन जाएंगी, उनके गुण मेरे बन जाएंगे, और मेरे अंदर जो गुण है वो उनके बन जाएंगे। तो ये सुंदर एक्सचेंज ऑफ एनर्जी शुरू हो जाएगा। ये सुंदर एक्सचेंज ऑफ एनर्जी वाली दुनिया को क्या बोलते हैं? आप बताओ, ऐसी दुनिया कौन सी दुनिया है? सतयुग दीदी। सतयुग, राइट। दीदी आज बाबा ने कहा ना, संपत्तिवान जो है हम बन रहे हैं ना सतयुग में, और लेकिन जो शिव शक्ति सेना है, जो हम लोग हैं, वही संपत्तिवान बनेंगे। सतयुग में धन भी है और लक्ष्मी नारायण का रूप भी हमारा ही है। दीदी ये बताइए, लक्ष्मी नारायण
मतलब मास्टर लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं हम लोग। मतलब हम भी लक्ष्मी नारायण की तरह श्रेष्ठ बन रहे हैं। श्रेष्ठ बन रहे हैं। हम क्या कहते हैं, हर नारी लक्ष्मी बने और हर लक्ष्मी। नर नारायण बने, यही बोलते हैं ना। इसका क्या मतलब है? ये मतलब नहीं मेरा नाम वहां लक्ष्मी हो जाए या मेरा नाम वहां नारायण हो जाए। माना जो उनके गुण हैं, जो वो गुणों का स्वरूप है, वैसे गुणों का स्वरूप मुझे बनना है। ठीक है। हाँ जी। और एक बाबा ने बोला, ये बड़ी मीठी नॉलेज है। नॉलेज को मीठा क्यों बोले? क्योंकि वो दीदी हमें मीठा बना रहा है ना बाबा। और हमें सुख दे रहा है, दो इट टेक्स, सुख दे रहा है। हमें मीठा बना रहा है, हमें सुख दे रहा है। और जब हम मुरली सुनते हैं, उस ज्ञान का चिंतन करते हैं, तो कैसा लगता है? अति इंद्रिय सुख दीदी। आता है? यस हाँ जी। यस। नीलम बहन क्या कहने लगे थे? यस अंदर बाहर से आपको बहुत अच्छा महसूस होता है। होता है। हाईएस्ट लेवल ऑफ योर कॉन्शियसनेस। हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को हम अचीव करना शुरू कर देते हैं। और हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में पहले हम खुद सुख को, हैप्पीनेस को अनुभव करते हैं, और ऑटोमेटिकली हमसे वो वाइब्रेशंस चारों ओर फैलती हैं। ठीक है ना। एक बाबा ने बोला, आत्मा भी मुलम्मे की तो जेवर भी मुलम्मे का। मुलम्मा क्या होता है? दीदी पता नहीं, बताइए ना। इम्प्योरिटी। अलॉय मिक्स करते हैं ना सोने में। अच्छा ओके। तो आत्मा में जब इम्प्योरिटी आ जाती है, तो शरीर भी इम्प्योर मिलता है। जेवर का मतलब, जेवर जब का मतलब आत्मा, शरीर हो गया ना दीदी। हाँ, तो जैसी आत्मा की स्थिति वैसा शरीर। जैसी तो उन्होंने जेवर से कंपेयर किया। तो आप देखो आज की दुनिया में जेवर प्योर गोल्ड के नहीं बन रहे हैं। 9 कैरेट 8 कैरेट गोल्ड भी कह देते हैं। मिलावट है। 9 कैरेट 8 कैरेट गोल्ड गोल्ड कहलाएगा? परसेंटेज क्या हो गई? इम्प्योरिटी की। ये मतलब है। उससे बाबा कंपेयर करते हैं। एक बाबा ने बोला, एडम ब्रह्मा ईव सरस्वती कहते हैं। ये समझ आई बात? बाबा के ने क्या बोला? ईव कौन है? ईव माना मदर, माना जो ब्रह्मा है, एक्चुअली वो है शिव बाबा। और ब्रह्मा क्रिएट कर, रचना। रचना को क्रिएट करने वाले हैं। तो ईव एक, जैसे कल बाबा ने बोला ब्रह्मा इज माय वाइफ। वाइफ। कभी बोलते हैं वन्नी, बन्नी। कई मुर्गियों में बोलते हैं शी इज माय वाइफ। जेलस, बॉडी आई मेल एम है, जेलस। बॉडी मेल है, इसलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं। एडम ब्रह्मा को बोलते हैं। तो रचता जो है किसके द्वारा क्रिएट करते हैं? ब्रह्मा के द्वारा। तो रचता फर्स्ट इज शिव बाबा। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन है? एक और बाबा ने वर्ड यूज किया, स्थाई। बच्चों को स्थाई सुख शांति का वर्षा पाप देते हैं। यहाँ इस दुनिया में सुख शांति कैसी है? स्थाई। बहुत क्षणिक। थोड़े टाइम के लिए, हद के लिए। शॉर्ट लिव्ड है ना, टेम्परेरी है। कभी और है कभी स्थाई, नहीं है। हाँ, यो बदलती है। है ना, ऊपर नीचे। और स्थाई सुख शांति कहाँ पे है? सतयुग। सतयुग। और अभी संगम युग में भी। संगम युग पे हम अचीव कर रहे हैं। अच्छा। फिर एक बाबा ने बोला, इतना याद करो जो अंत समय औरों की याद ना आए। इतना याद करो। हमारा मन लगता है योग करने में,
बार बार क्या मन करता है कि योग करें, कि लगता है चलो एक अमृत वेला कर लिया, नुमा शाम कर लिया, रात को भी बैठ जाएंगे, बस हो गया। दीदी याद करने में अच्छा लगता है, स्पेशली अकेले रहने में अच्छा लगता है। ये तो व्हाट साइन है कि बन रहे हो योगी। what I do, evening में 1.5 hours my grandson he goes for football coaching classes, so I go with him. वो पूरा वो खेलता है, और पार्क में ओनली बच्चे अंदर खेलते हैं, और इट्स अ ह्यूज पार्क। मैं पूरा टाइम उसको राउंड लगाती हूँ और बाबा के साथ कनेक्ट करती हूँ, एंड आई फील सो हैप्पी। फोन नहीं, कुछ नहीं, चुपचाप। तो मेरा प्रश्न ये है कि निरंतर याद करने का मन करता है? करता है। और दीदी मुरली बिल्कुल करता है, और मुरली रोज सुनने से आई मीन इफ आई हैव अ प्रॉब्लम इन द डे, मीन्स कई बार तुम्हारी वो प्रॉब्लम लिंगर ऑन करती रहती है सुबह तक, एंड यू फील कि इसको कैसे सॉर्ट आउट करो, तो वो बड़ी कामली और पीसफुली यू थिंक एंड उसको सॉर्ट आउट कर लेते हो। एक चीज कोई भी लेके होगी, आई डू दैट यू नो, एंड फॉलो वन थिंग, वेरी ट्राई करती हूँ वंडरफुल। जितना कर सको। बाकी सब भी बताए ना, निरंतर याद करने का मन करता है, हैंड रेज कर लो, वो रिएक्शंस जो आते हैं ना इसमें, हैंड रेज बता दो। दीदी देखो निरंतर रिस्पॉन्ड तो करो, नहीं तो फिर तो लगता है कि मैं तो किसी से बात नहीं कर। नहीं दीदी, निरंतर याद करने का मन बिल्कुल करता है, लेकिन माया कई बार नाक से पकड़ती है, थपेड़े भी मारती है, ऐसा नहीं कि नहीं होता। वो तुम्हारे को हमेशा पकड़ने की कोशिश करती है, बड़ा आकर्षण भी होता है उस चीज में, लेकिन फिर बाबा हमको रियलाइज कराते हैं, या हमको ऐसा अनुभव होता है कि नहीं, इसे नहीं करना, इसकी तरफ नहीं जाना। माया के साथ फिर हम पूरी जंग होती है हमारी। ठीक है। अब पूरी मंजुल बात क्या होती कहने है। लगी है? मंजुल मैं यही कह रही हूँ, दी कि मन करता है और उसके लिए एफर्ट भी करते हैं, कि जब भी हम किसी भी काम को शुरू करते हैं तो बिल्कुल यही करते हैं कि बाबा की, या कई बार ये भी होता है कि हम शुरू कर देते हैं काम और फिर एकदम से ध्यान आता है तो उस समय उनको कनेक्ट कर लेते हैं अपने साथ, पर कांस्टेंट टच में यस रहने की पूरी कोशिश होती है। जी, व्हाट इज ज्योतित सिंह? I'm saying, Didi, that whenever I am a little free, I feel ki now I'm so happy I'm going to connect to Baba. That thought itself only gives a nice feeling. Ki I'm now going to connect to Baba. Chaka, it's a fleeting time or it is a longer time. Long तो अब नहीं हो पा रहा, but जब भी है distraction हो जाती है दिमाग से, but that little thing also gives a lot of happiness. Lot of pleasure, right? नरेश भाई ने भी हैंड रेज किया, बाकी भी बताएं। दी मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि अभी मैं इस टाइम पे वैष्णो देवी में हूँ, भवन पे। अच्छा, ओके। पर फिर भी मेरा मन किया कि मैं कनेक्ट हूँ, तो चाहे थोड़ी देर से कनेक्ट हुई, मैंने कनेक्ट किया, और यहाँ पर भी आके मैंने यही किया है कि मैं आत्मा और बाबा के मारूप में दर्शन कर रही हूँ। ठीक है। बाबा के दर्शन तो आप रोज करते हो अमृत वेले? करते हैं, हाँ रोज करते हैं, नो डाउट अबाउट इट। हमारे को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, आपके साथ जाना होता है, गए हो ठीक है। यस यस। देखो एनर्जी तो ऐसी जगहों पर अच्छी होती है क्योंकि एनर्जी, हाँ ये मैंने ये फील किया है दी कि यहाँ पर एलिवेशन डेफिनेटली है, बिकॉज ऑफ श्रद्धा बहुत है, चाहे वो बाद में जो भी हो बंदे, दैट डजंट मैटर। हाँ, लेकिन वहाँ भावना अच्छी होती है, भावना बहुत अच्छी होती है, तो आप सोचिए ना वहां की एनर्जी कितनी हाई उसकी होती है। तो दैट इज व्हाट आई फेल्ट हियर दिस टाइम। वेरी गुड। और भी बताएं सुषमा बहन, डॉक्टर मंजू, कोई आंसर ही नहीं कर रहे आज। डॉक्टर मंजू सुनाएंगी दीदी। हाँ जी सुषमा बहन। बिल्कुल रहती है दीदी। चलिए, जो बोल नहीं सक रहे वो हैंड रेज ही कर लें। धीरेन भाई कहाँ हैं? चलिए कोई बात नहीं, सब थोड़े थोड़े अपने कामों में भी हो जाते हैं। दिल तो करता है हाँ जी याद करने का, पर जब कोई नहीं होता तो बड़ा अच्छा लगता है। सब जने अपने काम पे बाहर गए हुए हैं, चलो आज तो आराम तो से सब एकांतवासी बन गए हैं, सबको आप में रहने का मजा है। हाँ तब ज्यादा मजा आता है मुझको, नहीं तो सब कहते हैं क्या ये नया शुरू कर दिया मम्मा आपने, ये क्या नया शुरू कर दिया, तो फिर रह जाता है। वो धीरे धीरे आप यूज्ड टू हो जाते हैं,
फिर वो सोचते हैं अच्छा है मम्मी अपना बिजी है। बिजी है। हाँ, धीरे धीरे सासू वो ऐसे करना शुरू कर देते। दीदी बिल्कुल। हाँ, कि ऐसा होता था कि पहले हम एवरी ट्यूसडे वी यूज्ड टू गो टू द टेम्पल, हनुमान जी के मंदिर में। सो कोविड के में भी और उससे पहले भी वो छूट सा गया। तो अभी इस ट्यूसडे को हमारे हस्बैंड से तो वो हम मंदिर ही नहीं गए बहुत देर से, हम कितने नास्तिक हो गए। सो आई सेड व्हाट इज नास्तिक? हम अपने कर्म अच्छे करेंगे बस वही ठीक है आस्तिक। सो व्हाट इज द डिफरेंस? अगर हम ज्ञान के उसमें भी देखें तो आस्तिक और नास्तिक में क्या अंतर है? आस्तिक आई वो है, थिंक आस्तिक वो है जो एक्सप्लेन। परमात्मा को जानता है और उसके बताए हुए रास्ते पर चलता है। नास्तिक वो है जो परमात्मा को जानता ही नहीं, फिर ना जानता है ना उसके रास्ते पर चलता है ना। अगर आप तो इट इज एफर्ट नॉट कर, नेसेसरी कि हम, ठीक है, आई ऑल्सो बिलीव कि हम मंदिर में जाकर ही हमें, आई मीन नहीं गए तो कोई नहीं, वी शुड फील we गिल्टी should अबाउट not इट feel, कि we should not feel, but if somebody is feeling, उसकी भावना है, उसकी भावना को ठेस नहीं पहुंचा सकते हाँ क्योंकि ऑफ वो कोर्स। अभी उसने अभी ज्ञान तो सुना नहीं ना, तो he cannot relate to this, so it's okay। तो सबका अपना अच्छा। अपना समय आता है जब उसने ज्ञान लेना है या नहीं लेना है। दीदी एक चीज और, जी। बचपन से हम जानते हैं नास्तिक और आस्तिक। नास्तिक मतलब जो मंदिर में नहीं जाता, जो भगवान को नहीं पूजता, नहीं वो हो गई। मानता। हाँ, उसको हम नास्तिक बोलते थे। और जो भक्ति में। भगवान को, हाँ, एक्चुअली इतने सालों का, इतना डिकेड्स का वो चल रहा है हम्म, हमारा तरीका, ट्रेडिशन, कि उसको एकदम टर्न करने में हम तो समझते हैं पर बाकी नहीं समझ पाए। नहीं समझ पाएंगे हाँ, जब तक वो ज्ञान नहीं लेंगे, वो नहीं समझेंगे। एंड ऑफ कोर्स आई वेंट विद हिम कि चलो हाँ, चलते हैं इफ यू फील हाँ, लाइक। तो हाँ। बस उनको उनको हमने रिजेक्ट नहीं करना, फिर वो बहुत सैड हो जाते हैं और फिर वो आर्ग्यू भी करते हैं, कोई फायदा नहीं इसका। सो जैसे यहाँ पे हम कृष्णा की बात करते हैं तो कई लोगों को ठेस पहुंचती है कि कृष्णा भगवान नहीं है, कृष्णा कैसे भगवान नहीं है। कृष्णा की महिमा है, ग्रेट है, पर भगवान नहीं है ना। तो सिर्फ परमात्मा है जिसके साथ प्लूरल नहीं लगता ना, परमात्मा ही नहीं बोलते, दीदी महान क्योंकि आत्मा श्रेष्ठ। हाँ दीदी, दीदी क्योंकि भक्ति मार्ग से हम इतने जन्मों से चलते आए हैं, तो वो हमारे हमारे एक संस्कार बन गया है। तो वो ज्ञान मार्ग तो सिर्फ एक ही अभी संगम युग में ही मिला है, वो भी एक बर्थ ओनली, वो भी लास्ट का बर्थ, जो भी लास्ट का टाइम है हमारा। तो ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में तो 63 जन्म भक्ति मार्ग और 1 बर्थ ओनली और ज्ञान मार्ग, जब बाबा आए हैं संगम युग में। करेक्ट। ज्ञान पूनम ज्ञान बहन मार्ग कुछ तो कहना चाहते हैं शायद। पूनम बहन हाँ जी दीदी, आप कुछ, मैं हाँ, दीदी मैं आजकल इस्कॉन इस्कॉन की गीता का चैप्टर पढ़ती हूँ डेली। अच्छा। उसमें दीदी बताया है कि ना, मतलब भगवान कृष्ण जो थे वो भगवान नहीं थे, भगवान वाच द्वारा, भगवान द्वारा उनको शक्ति मिली थी, तब उन्होंने गीता का उच्चारण अर्जुन को समझाया था। जैसे ब्रह्मा बाबा बने हैं हमारे लिए करेक्ट, माता। करेक्ट, आपने सही समझा, अच्छा है, आपने इस तरह से ज्ञान में उसको उतार लिया। वेरी दीदी गुड। साहब मैं वो फोटो खींच के मैं भेजूंगी मैं, ओके, साफ। मुझे पर्सनल भेजना, ठीक है, जी ओके। पर्सनल भेजना, ग्रुप में मत भेजना, क्योंकि किसी को अगर समझ ना आए तो उसका उल्टा मीनिंग निकाल सकता है, ठीक है ना। ठीक है। चलिए, योग करें। जी। सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। सब शरीर को स्थिर कर देंगे। मन बुद्धि एकाग्र करेंगे। अलर्ट होकर बैठ जाएंगे और अपने आप को दोनों भ्रिकुटियों के बीच, आंखों के पीछे, ब्रेन के सेंटर में देखें, जगमगाता सितारा।
अपने आप को कुछ सेकंड के लिए देखें। मुझे केवल ये सितारा ही नजर आ रहा है। मुझ आत्मा से पावरफुल लाइट निकल निकल कर चारों ओर फैलने लगी। मैं ईश्वरीय संतान, परमात्मा ने मुझे अपना बनाया। परम पिता का शो करने वाली, सन शोज फादर याद रखने वाली मैं वो श्रेष्ठ आत्मा। जैसे पिता कल्याणकारी, मैं भी कल्याणकारी वृत्ति दृष्टि रखने वाली आत्मा हूं। इस स्थिति को मेंटेन करेंगे फॉर अ फ्यू सेकेंड्स। फील करेंगे मुझ आत्मा से शुभ भावना, शुभ कामना की किरणें निकल निकल कर चारों ओर फैल रही हैं। मैं निरंतर याद रखती हूँ मैं किसकी संतान हूं। तो चले 1 मिनट उसको मिलेंगे, अपने पिता को। मैं आत्मा शरीर से बाहर सेकंड में पहुंच जाती हूँ परम धाम। परम धाम में स्थित हो जाएं। एक बाबा और मैं उसकी लाइट माइट कल्याणकारी किरणों के नीचे। You can take the help of the screen share. बाबा की किरणें मुझ में समाकर मेरी स्थिति को और पावरफुल बना रही।
और अब यहाँ से नीचे उतरेंगे वापस, आकाश मार्ग से आ जाएं अपने स्थान पर। दोनों भ्रिकुटियों के बीच मैं चमकता सितारा। और जो एनर्जी हमने प्राप्त की पूरे विश्व में फैलाएंगे। फील करें पूरा ग्लोब मेरे पैरों के नीचे, और इस एनर्जी को हम फैला रहे हैं। सभी हो सुखी और सबका भला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो। दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। और आज सारा दिन हम इसी स्थिति को बनाए रखेंगे। सारा दिन सबको शुभ भावना, शुभकामना देंगे। जो कोई मेरे सामने आए, जो कोई मेरे संकल्प में आए, और जो कोई मैं टीवी पर देखूं, राह चलता देखूं, सबको मेरी शुभ भावनाएं पहुंचती रहे। ये होमवर्क भी कोई लिख देंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। शांति दीदी। ओम शांति। Kumkum Ben, can you write the homework, please? Yes, Didi, I will do that.